नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं डी7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी माहौल जो है गर्मा-गर्म है और लोग पोस्टरबाजी शुरू कर दिए हैं। इसी साथ-साथ में हम जो है वार्ड नंबर 17 संदहा में पहुंच चुके हैं, जहां हमारी मुलाकात ब्रिजेश राजभर जी से होने जा रही है। जानेंगे उनकी राजनीतिक करियर के बारे में और ये सभासद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये इनका फील्ड क्या है, इनका जो है लोगों के प्रति जो है राजनीति क्या है, समाज सेवा क्या है इनका, उसके बारे में हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो आइए मिलते हैं ब्रिजेश राजभर जी से। ब्रिजेश जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपने डी7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बधाई दूंगा कि आप ये जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और युवा हैं आप और आपकी सोच क्या है और इस चुनाव को लड़ने का मेन मकसद क्या है? सर मेरा मेन मकसद यही है कि मेरे गांव में प्रधानी हुआ था। प्रधानी होने के बाद अभी तक जब तक मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अभी तक कोई कार्य ऐसा दिखा नहीं मुझे अपने गांव के प्रति और गांव के प्रति। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने मेरे गांव के युवा हैं और मेरे क्षेत्र में युवा हैं, सब उनको भली भांति जानते हैं। मैं उनके प्रति कुछ करना चाहता हूँ अच्छा, ये बताइए कि आप राजनीति के क्षेत्र में कब से हो? राजनीतिक क्षेत्र में सर इसी बार से आए हैं। इसके पहले सामाजिक सेवा कार्यकर्ता चला आया हूँ। समाज सेवा कब से कर रहे हैं? समाज सेवा लगभग वही सर 3 से 4 साल तक। आप ये सभासद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस आपके संदहा वार्ड में कितने गांव आते हैं? संदहा में सर 3 गांव आते हैं, रुस्तमपुर, संदहा, हिरावनपुर, वार्ड नंबर 17। जी, ये वार्ड नंबर 17 में 3 गांव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि तीनों गांव आपके सपोर्ट में है? जी अभी सर वोटिंग के पड़ने के बाद ही पता चलेगा कौन किसके साथ है कौन किसके। नहीं, वो तो आप राजनीति करने जा रहे हैं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको ये इतना पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति मेरे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप जो है चुनाव लड़ पाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप किसी सिंबल से लड़ने जा रहे हैं या निर्दल लड़ रहे हैं? नहीं सर, अभी देखिए सिंबल की बात चल रही है और वो भी अभी निरीक्षण कर रहे हैं कि मतलब किसको टिकट दिया जाए। हम भी सुभाष पास पार्टी से टिकट लेने के लिए रवादारी किए हैं। अभी बातचीत चल रही है, देखिए परमिशन आने के बाद ही इसका निर्णय लिया जाएगा, किसको टिकट दिया किसको नहीं दिया जाएगा। यदि टिकट नहीं मिलता है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसके बाद भी हम निर्दल लड़ेंगे आप? जी। ओके। आप हमें ये बताइए ब्रिजेश जी कि अभी तक तो गांव का चुनाव हुआ करता था और एक गांव का एक प्रधान हुआ करता था, एक ही मालिक हुआ करता था। अब ये नगर निगम में ले लिया गया है, अब 3 गांव मिला करके जो है अब सभासद का चुनाव होने जा रहा है। क्षेत्रफल भी बढ़ गया और जनसंख्या जो है वोट भी बढ़ गया। तो ये बताइए कि प्रधानी वाला जब कार्यकाल हुआ करता था तब भी लोगों की समस्याएं बनी रहती थी कि गलियां दुरुस्त नहीं है, नालियां जाम है, सीवर वगैरह का जो है जाम है और जो है पेयजल को लेकर के काफ़ी समस्याएं बनी रहती थी। तो हमेशा से ये शिकायत रहा है। अब ये 3 गांव मिला करके सभासद का चुनाव होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानी वाले कार्यकाल से सभासद वाले कार्यकाल का बेहतर हो पाएगा जो है तर्क? जी बिल्कुल बेहतर होगा। पहले चुनाव होता था, पहले ये गांव में आदमी जो प्रधान जी थे उनके कार्यकाल में जो भी उनको जितना पास हो वो कार्यकाल में उतना कार्य करवाएं। अब इसके बाद हम यही चाहेंगे कि अगर जो भी जीते या हम जीते या कोई प्रत्याशी जीते तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा वो पूर्ण रूप से तीनों गांव में अच्छे पूर्ण रूप से काम कराएं। अच्छा, ये बताइए कि 3 गांव है, तीनों गांव को आप मैनेज कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं आप, तो मैनेज कैसे करेंगे? आपका मैनेजिंग डायरेक्शन कैसा होगा? मैंने डायरेक्शन यही रहेगा सर, मैं 24 घंटा अपने गांव क्षेत्र में हमेशा तत्पर हमेशा खड़ा रहूँगा। जिसको भी जो भी शिकायतें कुछ भी होगा मैं उनके लिए तत्पर हमेशा खड़ा रहूँगा। आप अकेले कर पाएंगे ये चीज़ें? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल सर, मैं अपने उस पर उत्साहित हूँ, मैं हर एक काम कर लूँगा। अच्छा, आपके गांव में ये जो नालियों का मैंने जिक्र किया और सीवर को लेकर के जिक्र किया, पेयजल को लेकर के जिक्र किया, तो ये कैसा रहा आपके गांव का जो है माहौल? अभी तो सर थोड़ा बहुत सही, अभी आगे चलकर कुछ हम लोग को और सही करना है। यहाँ के जो प्रधान थे वर्तमान अभी जो जिसका कार्यकाल खत्म हुआ है, उन्होंने क्या क्या कराया? अभी क्या क्या कमियाँ छोड़ रखी उन्होंने? सर देखिए, हमारे जो गांव के प्रधान थे वीर बहादुर जेलर सिंह थे, उनके प्रतिनिधियों ने जैसे कार्य कुछ घर भी बने, कुछ आवास बने, कुछ नल भी पास में, अभी भी थोड़ा कमी है जल पेज को लेकर। अच्छा, वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि नहीं? चुनाव लड़ने की नहीं सभासद? जी नहीं अभी। ये बताइए कि आपके गांव में पेयजल को लेकर के व्यवस्थाएं क्या है? जैसे कि हर जगह में नगर निगम में तो ये ले लिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि नगर निगम जैसी जो है व्यवस्थाएं अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो आपके गांव के जो लोग हैं वो अभी या संदहा में 3 गांव जो आ रहा है उस गांव में जो है लोग पानी किस तरह से पी रहे हैं? देखिए, इसके पहले क्या था कि जल की बहुत समस्या थी और अब जहाँ तक सारा वो हो गया है कि अपने अपने घर पे सब बहुत लोग कल या नल की व्यवस्था करवा चुके हैं।
और कुछ ऐसा ही कुछ जगह बाकी रह गया है कि जहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं है, और इसका भी अगर चुनाव बाद चाहेंगे ये भी हो जाए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं अक्सर उनको जो है अभी प्रधानी वाले कार्यकाल में भारत सरकार द्वारा एक आवास योजना आता था, जिसको हम प्रधान के द्वारा जो है दिया जाता था सर्वे करके, प्रोत्साहन राशि जो होती थी वो अभी आपके गांव में कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को? अभी 3 से 4 लोग को मिला है आवास का। हमारे प्रधानी काल में जब प्रधानी था तो हम देखते समय में 3 से 4 लोग को मिला है आवास का। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो योजना चलाई गई थी कि हर गांव में हर घर घर में शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच नहीं करेगा, और साथ ही साथ जो है कि सामुदायिक भी शौचालय होनी चाहिए, जो कि सुबह शाम जो लोग टहलने फिरने जाती थे उधर ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो उस तरह के जो है कि व्यवस्थाओं के लिए सामाजिक शौचालय और ये हर घर में शौचालय, तो ये कंप्लीट हो चुका है आपके गाँव? जी देखिए, सामाजिक शौचालय तो अभी मेरे गांव में नहीं बना है, और रह गया कि मोदी जी के तहत जो पास हुआ था वो शौचालय हर एक घर में जहाँ तक मेरे देखते हुए बन चुका है। और पेंशन को लेकर क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो आता था, और उसका क्या है? वो भी सही है जी, मतलब जितने भी हैं यहाँ पे सब फार्मर थे उनका भी पैसा आराम से ये खाते हैं। यदि चुनाव आप जीत जाते हैं, मैं चाहूँगा कि आप चुनाव जीत जाएं, लेकिन जीत जाने के बाद आपका पर्सनल मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आप अपने सबसे पहले अपने वार्ड के लोगों के लिए आप क्या करना चाहिए? मैं पहले अगर चुनाव जीतता हूँ तो पहले मैं अपने वार्ड में जितने भी गरीब लोग हैं मैं पहले उनको देखना चाहूँगा, और उनके लिए पूर्ण रूप से आवास के कार्य, जल की व्यवस्था, ये सब पूरा कार्य करने के लिए तत्पर मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आप अपने गांव, अपने वार्ड की जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि नहीं मैं ये जीत जाने के बाद ये कर पाऊँगा? क्योंकि बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं मैदान में जब आते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि मैं बेहतर करूँगा, मैं बेहतर करूँगा, मेरे से अच्छा कोई नहीं किया होगा, मुझे एक बार भरोसा जिताइए, जो है भरोसा करिए मेरे ऊपर। लेकिन जीत जाने के बाद जो है वो वही काम स्टार्ट कर देते हैं जो सब करते आए हैं। तो आप ये कैसे आप अपने जनता को दिलासा दिलाएंगे कि आप सही हैं? अब देखिए सर, ये तो चुनाव जीतने के बाद ही देखा जाएगा, क्योंकि देखिए हम तो अपने व्यवहार से और सबको दिल से तहे दिल से बस यही कह रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको आगे चलकर करूँगा। अब जनता के ऊपर है कि जनता किसकी ओर जाती है, किसकी ओर नहीं जाती है। अगर मैं उनको पूर्ण रूप से भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं ये जो कार्य वादा करूँगा मैं उनको पूर्ण रूप से पूरा करूँगा। आपके वार्ड में, आपके गांव में शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्थाएं? जैसे प्राइमरी विद्यालय हुआ करते हैं उसमें जो है टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसा सुनने में आता है। बहुत जगहों पर मैंने सर्वे किया तो मुझे ये मिला कि टीचर जो है काफ़ी लापरवाही करते हैं, आते हैं तो कुछ सो जाते हैं, कुछ तो आते भी नहीं हैं, और कोई जांच पड़ताल वगैरह नहीं होती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर हैं, नहीं हैं। और साथ ही साथ जो है ये मिड डे मील का जो व्यवस्था है उसका जो है क्या प्रावधान रहा है आपके गाँव में? जो यहाँ पे मिड डे मील का प्रावधान है यहाँ पे बहुत सही है, और जो हमारा प्राइमरी स्कूल गांव में है वो भी, वहाँ पे बच्चे भी अच्छी पूर्ण रूप से जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको अच्छी बेहतर शिक्षा मिलती है। ऐसी कोई शिकायत अभी तक स्कूल से नहीं आई है। शिक्षक हमेशा अवेलेबल रहते हैं? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा ब्रिजेश राजभर जी से मिलकर के। इनका कहना है कि इस गांव में जो कमियां है 110% मैं जो है चुनाव जीत जाने के बाद मैं करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप सभी लोग जो है, आप सभी वार्ड वासियों से मैं आग्रह करूंगा अपने D7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप लोग ये युवा का चुनाव करिए और उसको जिताइए, वही जो है बेहतर कर पाएगा आपके वार्ड का विकास। बाकी लोग तो आते हैं और चले जाते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन युवा जो है अब सक्रिय हो चुके हैं, और ये जो है अगर इनको वोट मिलता है, जीतते हैं, तो वाकई ये जो है काम बेहतर करेंगे और शिक्षा स्तर को भी आगे लेकर के जाएंगे। तब तक के लिए